discuss 10th physics. Our topic will remain sources of energy. इससे पहले मैं आपको sources of energy के 2 वीडियो लेक्चर सेंड कर चुकी हूँ. Today we will discuss about third lecture in which the key points will remain solar energy. सोलर एनर्जी के अंदर हमें सोलर कुकर, सोलर सेल और सोलर पैनल इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोलर एनर्जी. सबसे पहले वी विल डिस्कस कि व्हाट इज सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी यहाँ पर हम कौन से सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं? दीज आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो दिस इज ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. ये एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है. अनलिमिटेड इसकी सप्लाई हमें मिल रही है. इसकी एनर्जी को जब आप डिफरेंट पर्पज के लिए यूटिलाइज करते हैं, मींस द एनर्जी obtained from रेडिएशंस ऑफ सन की रेडिएशन से जो आपको एनर्जी मिल रही है दैट इज नोन एज सोलर एनर्जी. एंड एज वी नो कि सन इज वेरी फार फ्रॉम अवर अर्थ, सो वी आर गेटिंग ओनली 47%. लगभग इतना एस्टिमेट है कि 47% जो है हम सोलर एनर्जी को अपने अर्थ सरफेस के ऊपर पा रहे हैं. बाकी की जो एनर्जी है दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द एटमॉस्फेयर. तो सन एनर्जी का इतना पोर्शन हम तक पहुंच रहा है जिसको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, ओशियंस, सीज ये सभी क्या कर रहे हैं? अपने अपने वे के अंदर यूटिलाइज कर रहे हैं. जैसे कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस के लिए, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस व्हेन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड देन दे यूज सनलाइट. तो वो एक किस्म से सोलर एनर्जी को वहां पर क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं. अब सनलाइट जब एटमॉस्फेयर पे आ रही है तो दिस इज ए मिक्सचर ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, विजिबल रेज. डिफरेंट टाइप की रेज मिलकर अर्थ की सरफेस तक पहुंच रही हैं. अर्थ की सरफेस तक जब ये वेव्स पहुंचती हैं तो दीज एंटर इन द फॉर्म ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ बिकॉज सन इज वेरी लार्ज डिस्टेंस. और जब अर्थ इनको रिफ्लेक्ट करेगी बिकॉज अर्थ इज बीइंग कूल तो वो एक लॉन्ग वेवलेंथ की फॉर्म में इनको रिफ्लेक्ट करेगी. क्लियर स्टूडेंट्स? तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 प्रेजेंट है वो जब इन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगी, इन रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस को, तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू. ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ की सरफेस पे वी कैन से एटमॉस्फेयर के अंदर जो CO2 प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब कर लेती है रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम अर्थ, जो कि अर्थ से निकल कर जा रही हैं. जब ये उनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो दिस विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस. इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो अर्थ सरफेस का इंक्रीज हो जाता है. एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं. लगभग 5 × 10⁹ ईयर्स हो गए हैं हमें. 5 × 10⁹ ईयर्स से वी आर गेटिंग सोलर एनर्जी. और लगभग इतने ही अगले सालों तक हम सोलर एनर्जी हमें मिलती रहेगी. सो वी कैन से नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है. अनलिमिटेड पावर सप्लाई सोलर सन से हमें मिल रही है एनर्जी की फॉर्म में, दैट इज नोन एज सोलर एनर्जी. तो स्टूडेंट यहाँ पर सोलर एनर्जी जो हमें मिल रही है डे टू डे उसके अंदर जो वेरी हो रही है कंडीशंस, जो डेली यूजेस के अंदर डे टू डे सोलर एनर्जी के यूज की जो कंडीशंस वेरी हो रही हैं दैट आर 4 to 7 kWh per meter square. This is the variation in the uses of solar energy at different places of the earth surface. डे टू डे वेरिएशन ये आपको शो की गई है. 4 to 7, 4 से लेकर 7 तक के बीच की वेरिएशंस आते हैं kWh per meter square. यानी कि मीटर स्क्वायर यहाँ पे एरिया को डिनोट करेगा कि अर्थ के सरफेस का जो आपने एरिया कंसीडर किया है वो इस हिसाब से अपने अंदर एनर्जी को ट्रैप कर रहा है. तो वेरिएशंस जो आएगी जगह जगह की वो इस हिसाब से हमने कैलकुलेट की है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सोलर कांस्टेंट. कि सोलर कांस्टेंट क्या होता है?
सोलर कांस्टेंट आपको क्या बताएगा? सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट से हमारा मतलब है द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी received by earth surface, the amount of solar energy received by earth surface of 1 meter square area of 1 meter square area in 1 second. In 1 second is known as सोलर कांस्टेंट। देखिए डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए। अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ सरफेस ऑफ 1 स्क्वायर मीटर एरिया, 1 सेकेंड में अर्थ की सरफेस का 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया अगर आप डिवाइड करो तो वो कितने एनर्जी को ट्रैप कर रहा है, कितनी रेडिएशंस को ट्रैप कर रहा है, दैट इज नोन एज सोलर कांस्टेंट। उसको हमने क्या कहना स्टूडेंट? सोलर कांस्टेंट। और जो मैंने आपको बताई कि सोलर एनर्जी की जो वैल्यू है वो कैसे वेरी कर रही है इंडिया के अंदर 4 to 7 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर। अंडर क्लियर स्काई कंडीशंस ये हमने ऑब्जर्व किए हैं कि अंडर क्लियर स्काई कंडीशंस के अंदर इस तरह का क्या हो रहा है, वेरिएशन जो है अर्थ के अंदर जो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर रही है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी, कि जो सोलर एनर्जी आपको मिल रही है उसकी क्या क्या एडवांटेज है। एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी, फर्स्ट इज कि दिस इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, अनलिमिटेड सप्लाई हमें यहाँ पर मिल रही है, कोई एक्सपेंसिव नहीं है, पूरे डे के लिए पूरे डे के लिए हम अंडर सोलर एनर्जी वर्क कर सकते हैं। हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके हम वो हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कर सकते हैं। दीज आर द एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी एंड मेनी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स आर सेटअप यूजिंग सोलर एनर्जी, जो डिपेंड कर रहे हैं सोलर एनर्जी के ऊपर, जैसे सोलर कुकर, सोलर सेल, सोलर वाटर हीटर और सोलर पैनल। तो ये जो चीजें हैं इसके ऊपर बनाई गई हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए यूज होती हैं। सोलर कुकर, सोलर सेल, solar panel or we can say solar water heater. Now we will discuss these one by one कि how they work by using solar energy, किस तरह से वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करके अपना वर्किंग शो करते हैं और हमारे लिए क्या क्या इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रहेंगी। सो वी विल डिस्कस दिस वन बाय वन। पॉज द वीडियो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सोलर एनर्जी डिवाइसेस। सोलर एनर्जी डिवाइसेस वो होंगे जो सोलर एनर्जी को यूज करके अपना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमें देंगे। तो सोलर एनर्जी डिवाइसेस के अंदर सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट सोलर कुकर। दिस इज द डायग्राम फॉर सोलर कुकर। देखिए सोलर कुकर के अंदर क्या होता है, मेनली हियर इज ए रिफ्लेक्टर, ये एक प्लेन मिरर है जो एक रिफ्लेक्टर का काम करेगा। ये रिफ्लेक्टर जब सनलाइट इसके ऊपर आएगी, ये प्लेन मिरर उसको रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट यहाँ पर आके गिरेगी। हेयर इज अ ग्लास प्लेट, यहाँ पर हमने एक ग्लास की प्लेट लगाई है, थिक लगाई है जो कि, और उसके नीचे का जो ये वुडन बॉक्स हमने लिया है, वुडन बॉक्स को अंदर से पूरी तरह से ब्लैक पेंट किया है। ब्लैक कलर जो है वो बेस्ट एब्जॉर्बर होगा रेडिएशंस के लिए, वो रेडिएशंस को बाहर नहीं निकलने देगा। तो सोलर कुकर का जो अंदर का बॉक्स है, जो वुडन बॉक्स भी ले सकते हैं आप या इंसुलेटेड मेटल बॉक्स भी ले सकते हैं, उसको हमने अंदर से पूरी तरह से ब्लैक कर लेना है, सो दैट कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर उसके ऊपर गिरेगी वो उसको पूरी को एब्जॉर्ब कर लेगा। जो भी फूड हमने कुक करना है उनको कंटेनर के अंदर रख के इसके अंदर प्लेस कर देना है, और कंटेनर्स को भी हमने बाहर से पूरी तरह से ब्लैक कर देना है। ठीक है, इन कंटेनर्स को आप एक टाइम में 4 कंटेनर सोलर कुकर के अंदर रख सकते हैं। तो 4 फूड आइटम्स हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने एक थिक ग्लास की शीट लगाई है, सो दैट व्हेन द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन fall on the plane mirror, it will reflect it and it will fall on the glass sheet. It will absorb the light and wooden blocks will become
heat and the food item that are placed inside the container they will cooked. उनको पकाया जा सकता है। इसके लिए आपको ये जो रिफ्लेक्टर है वो हमेशा उसकी डायरेक्शन इस तरह से सेट करनी पड़ेगी कि मोर एंड मोर सोलर रेडिएशंस आर ट्रैप्ड बाय दिस प्लेन मिरर। ज्यादा से ज्यादा सोलर रेडिएशन प्लेन मिरर के ऊपर आकर गिरे, वो उनको रिफ्लेक्ट करे और फूड आइटम्स के अंदर उसको भेज दे। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो टेम्परेचर हो जाता है बॉक्स का वो लगभग 100 से 140 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप राइस को बॉईल कर सकते हैं, इस तरह की चीजें आप बना सकते हैं। यहाँ हम कोई चीज फ्राई नहीं कर सकेंगे और चपाती को पका नहीं सकेंगे, बस इसका यही एक डिसएडवांटेज रहता है। इसके लिए हम अनलिमिटेड सप्लाई सन से गेन कर रहे हैं, कोई महंगा नहीं है, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, चीप सिस्टम है, आपके फूड आइटम्स बन सकते हैं। लेकिन अगर इसकी डिसएडवांटेज की बात की जाए तो डिसएडवांटेज ये है, एक तो जिस दिन क्लाउडी डे है, क्लाउडी डे के अंदर ये काम नहीं करेगा। सन की जो लाइट है वो यूनिफॉर्मली नहीं आ रही है ऑन द सरफेसेज ऑफ अर्थ पे, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज रहेगा। हमेशा हमें इसको बार बार घुमाना पड़ेगा रिफ्लेक्टर को, जिधर से सनलाइट आपको मैक्सिमम मिल रही है उसी तरफ। और इसके अलावा और क्या कह सकते हैं आप, चपाती वगैरह इसके अंदर आप पका नहीं सकेंगे, बॉइलिंग का कोई भी काम हो तो वो चीजें इसके अंदर पॉसिबल है। उसके अलावा सोलर कुकर रात में काम नहीं करेगा, तो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर कुकर। देखिए सोलर कुकर के अंदर जब हमारा खाना बन जाए तो आपकी जो मतलब बॉइलिंग हो जाए जैसे कि राइस वगैरह की, तो दे कैन बी यूज डायरेक्टली, आप उनको इजीली ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप बेकिंग का, फ्राइंग का कोई काम नहीं कर सकते, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज का काम करेगा। अदरवाइज ये इको फ्रेंडली है, कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन इससे नहीं होता, ना ही ये एक्सपेंसिव है, ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर वर्क करता है, इसलिए हमें अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एनर्जी इजीली क्या हो सकती है, मिल सकती है। Now we will discuss another solar energy device, that is a solar cell. Here is the designing of the solar cell. Upper face is receiving the sunlight. Here is the sandwich method. यहाँ पर सैंडविच किया गया है दो लेयर्स को। फर्स्ट इज सिलिकॉन बोरोन लेयर एंड सेकेंड इज सिलिकॉन आर्सेनिक लेयर। बोरोन और सिलिकॉन की जो अमाउंट है वो यहाँ पर बहुत स्मॉल रखी गई है एंड सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर विच इज यूज्ड हियर। वैसे तो सिलिकॉन का एक लार्ज अमाउंट हमारे पास प्रेजेंट होता है, लेकिन सोलर सेल बनाने के लिए स्पेशल टाइप का ग्रेडिंग सिलिकॉन यूज किया जाता है। तो यहाँ पर वायर की जो कनेक्शन किया गया है, देखिए अपर फेस से वायर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हुए उसे लोअर फेस की तरफ टैप किया गया है, सो दैट करंट कैन बी टैप्ड हियर। इस प्रोसेस के अंदर आपको लगभग 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। द पोटेंशियल डिफरेंस गेटिंग फ्रॉम दिस इज हियर 0.5 वोल्ट, और लगभग आपको जो इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी दैट इज 25%। मींस सोलर एनर्जी को ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। सो वी कैन से सोलर सेल इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट ये जो सोलर सेल है ये बहुत ही कम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करती है। इसका एडवांटेज है कि इसकी मेंटेनेंस का कोई खर्चा नहीं है। इसको एक ग्लास लिड में या प्लास्टिक के कवर से भी आप कवर करके सेफ रख सकते हैं। इसको मेंटेनेंस बिल्कुल इजी रहता है, सोलर रेडिएशंस के ऊपर वर्क करती है, तो इको फ्रेंडली भी है ये हमारे लिए। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या रहेगा, देखिए स्पेशल ग्रेडिंग सिलिकॉन बनाना एक्सपेंसिव हो जाता है, और ये जो सिंगल सोलर सेल है ये जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करेगा दैट इज ऑफ वेरी लो क्वांटिटी। अगर हमें चाहिए कि हमें वहां से थोड़ा ज्यादा एनर्जी का सप्लाई चाहिए तो आपको सोलर सेल्स को पैरेलल या सीरीज कॉम्बिनेशंस के अंदर कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे वी कैन गेट ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई। सोलर सेल जो होगा वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें प्रोवाइड करेगा। एक सोलर सेल जितना एनर्जी प्रोवाइड करता है दैट इज 240 वॉट पर मीटर स्क्वायर, लगभग वो एनर्जी होती है। इफ यू वांट टू गेट मोर एंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मीन्स हम चाहते हैं कि हमें ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले, सो दिस इज द बेसिकली डिजाइन ऑफ सोलर सेल पैनल। तो सोलर सेल पैनल को डिजाइन किया जाता है जहां पर डिफरेंट सोलर सेल्स को अरेंज किया जाएगा। एक अरेंजमेंट इस तरह से बनाई जाएगी कि मोर एंड मोर सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड हियर। यहाँ पे अलग अलग सोलर सेल को अरेंज किया गया है। ये जो है दीज आर द सिलिकॉन्स
जैसे ही सोलर एनर्जी इनके ऊपर पड़ेगी, सिलिकॉन के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस एनर्जी को गेन करके मूव करना शुरू कर देंगे, मींस करंट प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। दैट करंट इज यूटिलाइज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। देखिए उस करंट को हमने एक बैटरी के थ्रू मोटर चलाने में हेल्प की। जैसे ही मोटर चलेगी उसको एक वाटर पंप से कनेक्ट कर दिया। ये वाटर पंप मोटर की हेल्प से अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर की तरफ निकालने में हेल्प करेगा और इस वाटर से हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को अपना क्या कर सकते हैं, इंस्टीमेट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिकल यूजेस के लिए इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सन की जो एनर्जी है अगर हम उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हमें स्पेशल टाइप की जो है डिवाइस जनरेट करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर आप फॉसिल फ्यूल के लिए देखेंगे तो कोई स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट हमें नीडेड नहीं है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कि सन एनर्जी और फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से जो एनर्जी आपको मिलती है उन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या रहता है। तो जहाँ पे इसका एडवांटेज है वहाँ इसको एडवांटेजेस बताना है, जहाँ पे इसके डिसएडवांटेज है तो वो भी आपको डिस्क्राइब करनी है। कुछ मामलों के अंदर वो एडवांटेजेस रहेगा और कुछ मामलों के अंदर ये एडवांटेजेस रहेगा। जैसे कि सनलाइट है वो हमें डे टाइम पे ही मिल सकती है, लेकिन फॉसिल फ्यूल को बर्न करके आप रात को भी एनर्जी क्या कर सकते हैं, उससे प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके अलावा सोलर सेल पैनल के अंदर जो ये सिलिकॉन को कनेक्ट किया गया है दैट इज विद द हेल्प ऑफ ए सिल्वर वायर, और सिल्वर वायर जो है वो हमारे लिए एक्सपेंसिव होता है। तो डिफरेंट टाइप के सोलर पैनल को डिजाइन करना एक्सपेंसिव रहता है। दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस सोलर सेल पैनल। और इसका जो मेजर एडवांटेज आपके लिए रहेगा दैट इज इट इज इको फ्रेंडली। तो ये था हमारा सोलर सेल पैनल जो कि डिफरेंट टाइप की सोलर सेल को ज्वाइन करके बनाया गया है टू गेट मोर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कंपैरिजन टू सोलर सेल। हेलो एवरीवन, welcome to my class. Here we will discuss about sources of energy. The key points of my class today are energy from sea, that is tidal energy, wave energy, ocean thermal energy, and in the last we will discuss about geothermal energy. So first we will see about tidal energy. We can say tidal energy. This is the energy that we are getting from the sea or flowing water of the sea. This is basically a diagram. रिजर्वोयर है बना के उसके अंदर सी को पानी को कलेक्ट किया गया है सी के वाटर को। देखिए आपको पता है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से टाइड्स बनते हैं। टाइड्स की वजह से एक बार तो सी वाटर ऊपर की तरफ जाएगा जिसको आप हाई टाइड बोलेंगे, और दूसरी कंडीशन में वो लो टाइड बन जाएगा, मतलब नीचे की तरफ हाई स्पीड से फ्लो करेगा। तो ये जो टाइड्स बनते हैं अगर इनकी एनर्जी को कैप्चर कर लिया जाए तो दीज कैन बी यूज फॉर मेनी ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, इवन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। तो इसको करने के लिए एक सिस्टम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि रिजर्वोयर के अंदर सी वाटर को कलेक्ट करके एट द टाइम ऑफ हाई टाइड, जब वाटर का लेवल क्या हो गया है ज्यादा, आपने वहां पर एक बैरियर बनाना है दैट इज नोन एज टाइडल डैम, जिसको आपने टाइडल डैम का नेम दे देना है। In the between of this dam there is a turbine. What is the mean of this turbine? क्या होगा इससे? जैसे ही टरबाइन के ब्लेड्स रोटेट करेंगे इसको हमने एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर से कनेक्ट करवा देना है ताकि आपके पास क्या आ जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए। This is the high level of sea water. This high level of sea water fall on the turbine and rotate the blade of the turbine, and by this way we can produce electricity by connecting this with a electrical generator. तो इस तरह से हाई टाइड को हमने यूटिलाइज कर लिया इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाने के लिए रिजर्वोयर के अंदर सी वाटर को कलेक्ट करके, जबकि वो क्या बनाया हुआ था, हाई टाइड। देखिए लेवल ऑफ सी वाटर हाई होगा, लो होगा। ये जो टरबाइन बनता है ये जो टरबाइन बनेगा सी वाटर ये जो टाइडल वेव बनती है सी वाटर के अंदर, ये दिन में 2 बार बनती है। और किस वजह से बनती है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। तो इनकी एनर्जी को यूज करके वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ दिस टाइडल डैम इन द सी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लो टाइड। जब आपने हाई टाइड के बारे में पढ़ा तो वहां पे जो वाटर है वो वाटर का हाई लेवल है। हाई लेवल जो सी के हाई लेवल से वाटर रेजर्वोयर के अंदर आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट इसके अंदर वाटर स्टोर्ड एट हाई टाइड
और कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, रेजर्वोयर से बाहर की तरफ। मतलब हाई टाइड के अंदर वाटर विल एंटर रिजर्वोयर एंड लो टाइड के अंदर वाटर विल गो आउट फ्रॉम द रिजर्वोयर इनटू द सी। तो देखिए लो टाइड के केस को हमने कैसे स्टडी करना है। वाटर इज स्टोर्ड एट हाई टाइड हियर, दिस इज द टाइडल डैम, हियर इज द टरबाइन एंड दिस इज द लो टाइड। ये वाटर जब यहाँ से इस तरह से लो टाइड बना के पास आउट होगा तो blades of the turbine will rotate and this rotation will help in production of electricity by connecting it with an electrical generator। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि बहुत ही कम साइट्स ऐसे हैं जहाँ पे आप टाइडल डैम को बना सकते हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर एक साइड के ऊपर टाइडल डैम बना के ही एनर्जी को हम जनरेट करवा सकें। तो इससे जो डैम बनाकर हमें एनर्जी मिल रही है, जो कि टाइड्स की एनर्जी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, वो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें सप्लाई करवा पाती है, क्योंकि कोस्टल एरिया के अंदर बहुत ही कम साइट्स ऐसी बनी हुई हैं जहाँ पे आप टाइडल डैम बना सकते हैं। दूसरा जो इसका मेजर डिसएडवांटेज रहता है वो ये है कि जो राइज एंड फॉल हो रहा है सी वाटर के अंदर, वो इनफ नहीं रहेगा ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को, ए लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाने के लिए। तो दिस इज द टाइडल एनर्जी जो कि वाटर के हाई लेवल और लो लेवल को मीन्स हाई टाइड और लो टाइड्स के रूप में हमें मिल जाएगी।